दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक सोने के बाल वाली राजकुमारी की कहानी सुनाऊंगी, जिसने राजकुमार के सामने 3 सवाल रखे और कहने लगी, अगर आप मेरे इन 3 सवालों का जवाब दे देंगे तो मैं आपसे विवाह कर लूँगी। तो क्या थे वे 3 सवाल? इन सब के बारे में इस कहानी में विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुरा नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर भानु प्रताप नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा की एक बेटी थी जिसके बाल सोने के थे। वह बहुत ही खूबसूरत थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वह बहुत ही समझदार और सर्वगुण संपन्न थी। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसके बाल सोने के थे, इसीलिए राजा ने उसका नाम सुनहरी रखा था। एक दिन की बात है। सुनहरी अपनी सखियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गई। शिकार करते करते वह थक गई तो अपनी सखियों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। उस पेड़ के पास से एक झरना बह रहा था। झरने का पानी बहुत ही शीतल और चांदी जैसा चमक रहा था। तभी सुनहरी की सखियां उस झरने में कूदकर नहाने लगी। वे सब स्नान का आनंद ले रही थी। तभी उनमें से एक ने सुनहरी से कहा, राजकुमारी, आप भी आ जाइए और हमारे साथ स्नान करिए। देखिए यहाँ का पानी कितना स्वच्छ और शीतल है। हम तो बहुत आनंद ले रहे हैं। आप भी आ जाइए और इस झरने के पानी का आनंद लीजिए। सुनहरी अपनी सखियों को मना न कर पाई और वह भी झरने में नहाने के लिए चली गई। तभी नहाते नहाते उसके 4 बाल टूटकर उसी झरने के पानी में गिर गए। सुनहरी अपनी सखियों के साथ नहाकर अपने महल लौट आई। सुनहरी के 4 बाल बहते बहते दूसरे नगर पहुंच गए। उस नगर का राजकुमार अपने सेनापति के बेटे के साथ, जो कि उसका बहुत अच्छा मित्र था, जंगल में भ्रमण करने के लिए आया हुआ था। तभी अचानक से राजकुमार की नज़र उस झरने में बह रहे सोने के बालों पर गई। तब वह अपने मित्र से कहने लगा, यह कैसी अद्भुत चीज़ है जो पानी में इतनी चमक रही है। तभी सेनापति के बेटे ने उन बालों को झरने से बाहर निकाला। राजकुमार ने जब उन बालों को देखा तो वे समझ गए और कहने लगे, यह तो किसी राजकुमारी के बाल हैं। तभी सेनापति का बेटा कहने लगा, राजकुमार, तुम यह कैसे कह सकते हो कि ये बाल किसी राजकुमारी के हैं? राजकुमार कहने लगा, क्योंकि ये बाल इतने लंबे और खूबसूरत हैं। ये तो किसी राजकुमारी के ही हैं, जो कि इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। राजकुमार उन बालों को लेकर अपने महल वापस आ गया। अब राजकुमार राजकुमारी की कल्पना अपने आप में ही करने लगा और धीरे धीरे उसे राजकुमारी से प्यार हो गया। धीरे धीरे राजकुमार ने अपने कक्ष से निकलना छोड़ दिया और उसने खाना पीना भी त्याग दिया। एक दिन रानी साहिबा राजकुमार के कक्ष में उससे मिलने के लिए आई। जब उन्होंने राजकुमार की यह हालत देखी तो उनसे रहा ना गया। आखिर माँ का दिल है, वह अपने बेटे को उदास नहीं देख सकती। इसीलिए राजकुमारी ने राजकुमार से उनकी इस हालत का कारण पूछा। राजकुमार कुछ न बोला, वह चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा रहा। राजकुमारी ने सेनापति के बेटे से कहा, तुम तो राजकुमार के बहुत अच्छे मित्र हो, तुम्हें राजकुमार से उनकी हालत का कारण पूछना चाहिए। तभी सेनापति का बेटा राजकुमार के कक्ष में गया और उनसे उनकी उदासी का कारण पूछने लगा। राजकुमार अपने मित्र से कहने लगे कि उन्हें सोने के बाल वाली
राजकुमारी से प्यार हो गया है। अब वे उसके बिना नहीं रह पाएंगे। तभी सेनापति का बेटा कहने लगा, राजकुमार, आपको तो राजकुमारी का पता भी नहीं मालूम है, आप कैसे उसे ढूंढेंगे? राजकुमार कहने लगा, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर राजकुमारी मुझे ना मिली तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। सेनापति का बेटा राजकुमार के कक्ष से बाहर आया और रानी साहिबा के पास गया। उसने सारी बातें रानी साहिबा को बता दी। रानी अपने बेटे की हालत को लेकर बहुत चिंतित थी, इसीलिए रात में उन्होंने राजा को सारी कहानी कह सुनाई। तभी राजा ने राजकुमार से कहा कि वे उनका विवाह सोने के बाल वाली राजकुमारी से ही कराएंगे। कुछ भी हो, वे राजकुमारी को ढूंढकर ही रहेंगे। जब राजा ने ऐसी सांत्वना दी तो राजकुमार थोड़ा प्रसन्न हो गया। उसके बाद रानी ने राजकुमार को अपने हाथों से खाना खिलाया। तभी राजा अगले दिन अपने सेनापति के पास बैठे हुए थे। राजा ने कहा, तुम्हें उस सोने की बाल वाली राजकुमारी को ढूंढना है। तभी सेनापति कहने लगा, महाराज, गुस्ताखी माफ करें, परंतु हमें तो यह भी नहीं पता कि वह सोने के बाल वाली राजकुमारी कहाँ रहती है और उसका अस्तित्व है भी या नहीं। यह तो राजकुमार की मात्र एक कल्पना है। तभी राजा ने क्रोध से कहा, अगर तुमने सोने के बाल वाली राजकुमारी को नहीं ढूंढ निकाला तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। सेनापति एकदम से घबरा गया। तभी सेनापति का बेटा बोला, महाराज, आप हमें 2 महीने का समय दें, मैं उस सोने के बाल वाली राजकुमारी को अवश्य ढूंढ लाऊंगा। राजा ने उसे 2 महीने का समय दे दिया। इधर सेनापति का बेटा अपने पिता की जान बचाने के लिए अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस सोने के बाल वाली राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जाकर उसने एक चूड़ी बेचने वाले का भेष धारण कर लिया। अब वह अलग अलग नगर में जाकर चूड़ियाँ बेचता। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, लाल, हरी, पीली, नीली, सभी रंग की चूड़ियाँ ले लो। ऐसी चूड़ियाँ हैं जो तुम्हारा दिल जीत लेंगी। यही लाइनें वह दोहराता रहता। 1 महीना बीत गया था, परंतु सोने के बाल वाली राजकुमारी उसे नहीं मिली। इधर राजकुमारी के गम में राजकुमार की हालत बिगड़ती जा रही थी। सभी लोग बहुत परेशान थे। एक दिन सेनापति का बेटा चूड़ी बेचते बेचते राजकुमारी के नगर पहुंच ही गया। तभी वहां पर जब वह यह बोल रहा था, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, लाल, हरी, पीली, नीली, सभी रंग की चूड़ियाँ ले लो, तभी साहूकार की बेटी अपने दरवाजे से निकलती है और कहती है, चूड़ी वाले, मुझे चूड़ी चाहिए, जरा दिखाओ तो कैसी चूड़ियाँ हैं। सेनापति के बेटे ने अपने सिर से चूड़ियों का टोकरा उतारा और फिर उसे चूड़ी दिखाने लगा। वह कहने लगी, तुम्हारी चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं और तुम भी बहुत अच्छे हो। तभी साहूकार कहने लगा, तुम्हें नहीं पता, यह चूड़ियाँ इतनी अच्छी हैं कि मेरे नगर की राजकुमारी, जिसके बाल सोने के हैं और वह बहुत खूबसूरत है, उनके जैसी राजकुमारी पूरे संसार में नहीं है। वह भी मेरी ही चूड़ियाँ पहनती हैं। तभी साहूकार की बेटी कहने लगी, मेरे नगर की भी राजकुमारी बहुत सुंदर है और उसके सोने के बाल हैं। उसका मुकाबला तुम्हारी राजकुमारी से नहीं हो सकता। मैं उसकी बहुत अच्छी मित्र हूँ। सेनापति का बेटा कहने लगा, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारे नगर की राजकुमारी के बाल सोने के हैं। तभी साहूकार की बेटी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मेरे नगर की राजकुमारी सोने के बालों वाली है, तो तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे? सेनापति का बेटा कहने लगा, मैं तुम्हें सारी चूड़ियाँ मुफ्त में ही दे दूंगा। साहूकार की बेटी तुरंत ही
राजकुमारी के महल में जा पहुंची। वहां पर राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं थी। तभी साहूकार की बेटी ने राजकुमारी के कंघी से 4 बाल निकाल लिए और वह उन्हीं बाल को लेकर सेनापति के बेटे के पास आ पहुंची। जब सेनापति के बेटे ने उन बालों को देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि ये तो वही बाल हैं जो राजकुमार के पास हैं और जिस राजकुमारी की बात राजकुमार करते हैं। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद उसने साहूकार की बेटी को अपनी सारी चूड़ियां मुफ्त में ही दे दी और वहां से तुरंत ही निकल पड़ा, क्योंकि दूसरा महीना खत्म होने वाला था। दूसरे महीने का आखिरी दिन था। वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और भागा भागा अपने नगर आ पहुंचा। इधर राजा ने सेनापति को मारने का हुक्म दे दिया था। जैसे ही राजा के सैनिक सेनापति को मारने जा रहे थे, तभी उसका बेटा वहां पर आ पहुंचा और वह कहने लगा, रुक जाइए महाराज, मुझे सोने के बाल वाली राजकुमारी का पता मालूम हो गया है। कृपा करके आप मेरे पिता को छोड़ दीजिए। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सेनापति को छोड़ दिए। उसके बाद जब यह खबर राजकुमार को पता चली कि सोने के बाल वाली राजकुमारी मिल गई है, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसमें तो जैसे जान आ गई। वह पहले जैसा हंसने खेलने लगा। उसके बाद राजा ने राजकुमार के विवाह का प्रस्ताव चंद्रपुरा के राजा भानु प्रताप के पास पहुंचाया। जब भानु प्रताप को राजा का संदेशा मिला तो वह तो खुश हो गया कि मेरी बेटी के लिए इतने बड़े राज्य से रिश्ता आया है। वह तो अपनी बेटी राजकुमारी सुनहरी के लिए ऐसे ही राजा का रिश्ता चाह रहा था। भानु प्रताप राजकुमारी सुनहरी के महल में गया और उसने उसके विवाह की जानकारी उसे दी। तब वह कहने लगी, पिताजी, मुझे विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अगर राजकुमार मेरे 3 सवालों का जवाब दे देंगे तभी मैं उनके साथ विवाह करूंगी। मैं उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वे मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं या नहीं। राजा भानु प्रताप ने अपनी बेटी की यह बात भी मान ली और उन्होंने राजा के पास एक पत्र भिजवाया। उसमें यह लिखा था कि राजकुमारी को विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु राजकुमार को उनके 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर राजकुमार उन सवालों का जवाब दे पाएंगे तभी राजकुमारी उनसे विवाह करेंगी। जब यह बात राजकुमार को पता चली तो वे राजा से कहने लगे, पिताजी, मैं राजकुमारी के 3 सवालों का जवाब दूंगा और उनसे विवाह भी करूंगा। राजकुमार राजकुमारी से मिलने की तैयारियां करने लगे। राजा ने राजकुमार के साथ कुछ सैनिक और सेनापति के बेटे को भेज दिया। राजकुमार और सेनापति का बेटा राजकुमारी के नगर की ओर चलने लगा। कुछ दिनों बाद वे दोनों चंद्रपुरा नगरी में पहुंच गए। वहां पर पहुंचते ही भानु प्रताप ने दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत किया। उसके बाद उन दोनों को आराम कक्ष में भेज दिया। रात में राजकुमार अपने मित्र से कहने लगे, ना जाने राजकुमारी कल मुझसे क्या प्रश्न करेंगी। तभी सेनापति का बेटा कहने लगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मेरी तरफ देख लेना और जो भी मैं इशारे में कहूँगा आपको उतना ही करना है। उसके बाद अगले दिन दरबार लगी। सभी लोग सभा में प्रस्तुत हो गए। सभा में एक तरफ राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बैठी और राजकुमार अपने मित्र सेनापति के बेटे के साथ बैठा। राजकुमार राजकुमारी सुनहरी को देखे जा रहा था। तभी राजकुमारी कहने लगी, राजकुमार, मेरा पहला सवाल। इतने पर राजकुमार कहने लगा, हाँ हाँ राजकुमारी जी, कहिए आपका पहला प्रश्न क्या है।
राजकुमारी कहने लगी, तो बताइए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 30 दिनों तक बिना सोए रह सकता है। जब राजकुमारी ने यह प्रश्न पूछा तो दरबार में बैठे सभी लोग भौचक्का हो गए और कहने लगे, यह कैसे संभव हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए रह सकता है। राजकुमार बड़े परेशान होने लगे। तभी उन्होंने अपने मित्र सेनापति के बेटे की ओर देखा। उसने इशारे में राजकुमार से कुछ कहा। तभी राजकुमार ने बुलंद आवाज में कहा, राजकुमारी, आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है, इसीलिए इसे सोचने के लिए मुझे एक रात का समय चाहिए। राजकुमारी कहने लगी, ठीक है, मैंने एक रात का समय आपको दे दिया। इतना कहते ही सभी लोग दरबार से उठकर चले गए। राजकुमार अपने मित्र के साथ आराम गृह में था। राजकुमार को चिंता के मारे नींद न आ रही थी और सेनापति का बेटा आराम से फल और मिठाइयाँ खाए जा रहा था। तभी राजकुमार ने कहा, मैं इतना परेशान हूँ और तुम फल और मिठाइयाँ खा रहे हो। तभी सेनापति का बेटा मुस्कुराने लगा और उसने राजकुमार के कानों में कुछ कहा। उसके बाद दोनों सो गए। अगले दिन सुबह फिर से दरबार लगा। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। राजकुमारी ने फिर से अपना प्रश्न दोहराया। वह कहने लगी, तो बताइए राजकुमार, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 30 दिनों तक बिना सोए रह सकता है। राजकुमार कहने लगा, दिन में जागकर और रात में सोकर राजकुमारी। राजकुमार के इतना कहते ही सभी लोग तालियां बजाने लगे। राजकुमार की वाह वाह होने लगी। राजकुमार की जय हो, राजकुमार की जय हो के नारे लगने लगे। थोड़ी देर बाद जब दरबार शांत हुआ तब राजकुमारी ने कहा, अब आपको मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। राजकुमार ने कहा, कहिए राजकुमारी, आपकी पहेली क्या है। राजकुमारी ने कहा, 4 है रानी, 1 है राजा, सबका अपना साझा, बताओ क्या। यह पहेली सुनते ही राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया। वह थोड़ी देर सोचता रहा परंतु उसे कोई हल नजर न आया। तभी उसने अपने मित्र सेनापति के बेटे की ओर देखा। उसने इशारे में राजकुमार से कुछ कहा। तभी राजकुमार राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमारी, मुझे आपकी पहेली का उत्तर देने के लिए एक रात का समय चाहिए। राजकुमारी कहने लगी, आपको जितना वक्त चाहिए ले लीजिए। ठीक है, मैंने आपको एक रात का वक्त दिया। इतना कहते ही राजकुमारी अपनी सखियों के साथ अपने महल की ओर चली गई। राजकुमार और उसका मित्र सेनापति का बेटा, वे दोनों भी अपने कक्ष में वापस आ गए। रात में राजकुमार बहुत परेशान था। जब राजकुमार की नज़र सेनापति के बेटे पर गई तो वह हंस रहा था। तभी राजकुमार गुस्सा होकर कहने लगा, मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम हंसे जा रहे हो। सेनापति के बेटे ने राजकुमार के कानों में ऐसा कुछ कहा कि वह भी हंसने लगा। उसके बाद अगले दिन फिर से दरबार लगी। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। राजकुमारी ने फिर से अपनी पहेली दोहराई। वह कहने लगी, 4 है रानी, 1 है राजा, सबका अपना साझा, बताओ क्या। राजकुमार कहने लगा, हमारी हथेली राजकुमारी, हमारी हथेली, हमारी 4 उंगलियां रानी हैं और अंगूठा राजा है और सबका अपना साझा है। इतना कहते ही सभी लोग दरबार में फिर से प्रसन्न हो गए और वे जोर जोर से तालियां बजाने लगे। राजकुमार की जय, राजकुमार की जय के नारे लगने लगे। थोड़ी देर बाद जब फिर से दरबार शांत हुआ तो राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, अब मेरा तीसरा और अंतिम सवाल। राजकुमार ने कहा, कहिए राजकुमारी, आपका तीसरा सवाल क्या है। राजकुमारी ने एक पिंजरा मंगवाया और उसमें एक शेर बैठा हुआ था।
राजकुमारी कहने लगी, बताओ राजकुमार, इस पिंजरे को खोले बिना इस शेर को बाहर कैसे निकाला जा सकता है। तभी दरबार में बैठे सभी लोग यह कहने लगे, यह कैसे संभव हो सकता है कि इस पिंजरे को खोले बिना शेर को बाहर निकाला जा सके। तभी राजकुमार अपने मित्र की ओर देखते हैं। इस बार तो वो भी बहुत सोच में पड़ा हुआ था। राजकुमार ने फिर भी राजकुमारी से कहा, मुझे 1 रात का समय चाहिए। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, मैंने 1 रात का समय आपको दिया है। उसके बाद फिर से राजकुमारी अपनी सखियों के साथ अपने महल में चली गई। रात में राजकुमार और उसका मित्र सेनापति का बेटा बहुत ही परेशान थे। सेनापति का बेटा कहने लगा, इस बार मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजकुमार ने जब सुना कि उनके दोस्त को भी इस बार कोई भी हल नहीं पता है, तो वह रोने लगा और कहने लगा, अगर राजकुमारी मुझे नहीं मिली तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। हे भगवान, तीसरे सवाल का जवाब क्या हो सकता है। थोड़ी देर बाद सेनापति का बेटा उठा और कक्ष से बाहर निकल गया। वह जा पहुंचा उस साहूकार की बेटी के घर। उसने दरवाज़ा खटखटाया। तभी साहूकार की बेटी ने दरवाज़ा खोला और वह कहने लगी, अरे तुम तो वही हो जिसने मुझे चूड़ियाँ दी थी। तुम्हारी चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं और आप भी बहुत अच्छे हैं। मुझे उन चूड़ियों से प्यार हो गया है। तभी सेनापति का बेटा कहने लगा, क्या तुम्हें सिर्फ मेरी चूड़ियों से ही प्यार हुआ है या मुझसे? वह शर्मा गई। तभी साहूकार का बेटा कहने लगा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुमसे मिलने आया हूँ। परंतु आज मेरा दोस्त बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है। तभी वह कहने लगी, मुझे पता है तुम्हारा मित्र राजकुमार है, जो कि राजकुमारी सुनहरी से विवाह करने के लिए आया है और राजकुमारी ने उससे 3 सवाल पूछे हैं और तुम लोग तीसरे सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हो। तभी यह सुनते ही सेनापति का बेटा कहने लगा, तुम्हें तो सब कुछ पता है, तो फिर तुम्हें तीसरे सवाल का जवाब भी पता होगा। तभी वह कहने लगी, हाँ मुझे पता है, वह तो बहुत आसान है। तभी सेनापति का बेटा कहने लगा, कैसे आसान है? उस पिंजरे से शेर को बाहर कैसे निकाला जा सकता है? तभी वह कहने लगी, वह शेर सचमुच कोई शेर नहीं, बल्कि मोम का बना हुआ शेर का पुतला है। इतना सुनते ही सेनापति का बेटा भागा भागा फिर से महल में आ गया और राजकुमार से कहने लगा, राजकुमार अब आप आराम से सो जाइए, क्योंकि तीसरे सवाल का जवाब पता चल चुका है। उसके बाद सेनापति के बेटे ने राजकुमार को सारी कहानी कह सुनाई। दोनों आराम से सो गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठकर राजकुमार के जवाब का इंतजार कर रहे थे। सभी की आंखें राजकुमार पर टिकी हुई थी। तभी राजकुमारी कहने लगी, बताइए राजकुमार, इस शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर कैसे निकाला जा सकता है? तभी राजकुमार कहने लगे, राजकुमारी, मेरे लिए आग का प्रबंध करवाया जाए। राजकुमारी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और थोड़ी ही देर में राजकुमारी के सैनिकों ने धधकती हुई अंगीठी दरबार में रख दी। राजकुमार ने उसमें एक लोहे की छड़ी गरम की और गरम गरम लोहे की छड़ी उस मोम से बने शेर के पेट में भोंक दिया। देखते ही देखते वह पिघलने लगा और थोड़ी देर के बाद शेर मोम बनकर पिंजरे से बाहर आ गया। सभी लोग राजकुमार के लिए तालियां बजाने लगे। राजकुमार की जय हो, राजकुमार की जय नारे होने लगे। अपने तीनों सवालों का जवाब पाकर राजकुमारी राजकुमार के सामने अपना दिल हार गई और उसके बाद राजा भानु प्रताप ने राजकुमारी सुनहरी का विवाह राजकुमार के साथ बड़ी ही धूमधाम के साथ करा दिया। इधर सेनापति के बेटे ने साहूकार की बेटी के साथ विवाह कर लिया।
वे चारों खुशी खुशी अपने नगर वापस आ गए। अपने नगर वापस आने के बाद राजा और रानी ने उन चारों का बहुत ही धूमधाम के साथ स्वागत किया और सभी लोग बड़े ही प्यार से रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।